जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है सब? सब बढ़िया है चलिए, बहुत अच्छी सर। बात है। देखिए, कल हम लोग सेक्शन 349। यस सर, बढ़िया है। जी, सेक्शन 349 हम लोग पढ़े थे। सेक्शन 349 आईपीसी हम लोग पढ़े थे। आपको कोई दिक्कत परेशानी उसमें कुछ समझ ना आया हो? जी, चलिए, सेक्शन 349 में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फोर्स की बात करता है, और फोर्स आप लोग सब जानते हैं कि बल क्या होता है। साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी, सामान्य सामान्य विज्ञान भी जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको भी पता होगा कि फोर्स क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु की गति को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, फोर्स की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई? मेरी आवाज़ तो मिल रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो कुछ यस। यस सर, आ रही है। हाँ, तो 349 आपको यही बता रहा है, ये फोर्स के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, और इफ ही causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling। तो इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। हिंदी वर्जन कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, ध्यान से समझिएगा, किसी अन्य व्यक्ति में गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर दे। देखिए, तीन चीज आई है यहाँ, गति आई है, गति परिवर्तन आया है, और गतिहीनता आई है। तो इसे, इन तीन शब्दों से आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, किसी व्यक्ति में आप गति उत्पन्न करेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, उसको आप पुश करेंगे तो उसमें आप गति पैदा कर देंगे। गति परिवर्तन मतलब कि वो गतिमान तो है, लेकिन आपने अपने बल से उसकी गति को परिवर्तित कर दिया। यानी कि उसकी जो गति थी, मान लीजिए वो गति 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा था, आपने अपने पुश से उसकी स्पीड 5 से 20 कर दी, तो यहाँ गति परिवर्तन हुआ है। गतिहीनता का मतलब यह है कि वो 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, आपने अपने बल से उसकी गति को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो ये तीन शब्द आपको समझ आ गए होंगे, गति, गति परिवर्तन और गतिहीनता। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। जी। या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदना शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है। तो ये फोर्स के बारे में बात कर रहा है, और उसका प्रोविजो जो है वो बात कर रहा है, फिर क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सिसेशन ऑफ मोशन causes that motion, change of motion or cessation of motion
इन वन ऑफ द थ्री वेज हेयर एंड आफ्टर डिस्क्राइब्ड, यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं इस कृत्य को करने के, यानी कि वो 3 प्रकार से गति परिवर्तन या गतिहीनता ला सकता है। पहला है बाय हिज ओन बॉडीली पावर। पहला तो ये है कि वो अपनी स्वयं की शारीरिक क्षमता से, शारीरिक शक्ति से ऐसा कार्य कर रहा है। ठीक है। द सेकेंड वन ये कह रहा है बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और दूसरा कह रहा है कि किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। और तीसरा कह रहा है भैया बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। तीसरा कह रहा है कि किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा 3 साधनों के द्वारा बल का प्रयोग किया जा सकता है। 349 आपको समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो? गायत्री यस सर। समझ आ रहा बेटा जी? चलिए। यस सर। हाँ, 350 बात करता है, 349 तो बात करता है फोर्स की और 350 बात करता है क्रिमिनल फोर्स की। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको एग्जाम में 349 और 350 में अंतर आपको समझना है। यदि वो आपसे केवल बल की बात करे, बल के विषय में बात करे, तो आपको 349 सेक्शन बताना है, और यदि वो क्रिमिनल फोर्स की बात करे तब आपको 350 बताना है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर, तो आपको बड़े ध्यान से अपना कंसेप्ट क्लियर रखते हुए ये समझना है कि 349 केवल बल की बात कर रहा है और 350 आपराधिक बल की बात कर रहा है। मान लीजिए आप कई बार अपनी यारी दोस्ती में अपने किसी मित्र को कोई खड़ा हुआ है, उसको पीछे से ऐसे धकेल देते हैं पकड़ के, ठीक है, तो वो फोर्स में जो 349 में बात बताई गई है वो तो बिल्कुल हो रहा है। आप उसकी गति, उसको गतिमान कर रहे हैं, ठीक है। या कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति, आपका दोस्त कोई आ रहा है, मित्र आ रहा है, और आप उसको रोक देते हैं पकड़ के, तो 349 वाली बात तो साबित हो रही है। लेकिन उसको क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट होने के लिए आपका इंटेंशन भी क्रिमिनल होना चाहिए, ये बात कर रहा है 350। इज दैट क्लियर माय डियर? यहां तक कोई समस्या? जी, देखते हैं 350 क्या कहता है। ये कह रहा है whoever intentionally uses force to any person without the person's consent। ये ध्यान रखिएगा कि वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली यूज कर रहा है फोर्स का, और उसकी सम्मति के बिना कर रहा है। और क्या कर रहा है कि इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और उसका उद्देश्य क्या है, किसी अपराध को घटित करना वैसे कार्य के द्वारा। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को इंग्लिश वर्जन में। और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। देखिए 350 को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए, ये बात महत्वपूर्ण है। 349 बल जो है वो 349 वाला ही यूज हो रहा है, लेकिन जब उसको यूज करने के मामले में आपके मन में कोई ऐसा इंटेंशन आ जाए, तब ये आपराधिक हो जाता है बल। तो क्या कह रहा है, किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ, क्षति,
भय या क्षोभ, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इन शब्दों के विषय में भी, ठीक है। ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभावित कारित करेगा, यह जानते हुए शासक करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। ये 349 का पूरा जिस्ट है। 349 आपको बता रहा है कि आपका जो आशय है वो किसी अपराध को अपराध कारित करने के उद्देश्य से यदि आप बल प्रयोग करेंगे, बल प्रयोग कौन से वाला, जो हमने 349 में पढ़ा है। 349 का बल प्रयोग, जैसे मैंने मित्र का उदाहरण देते हुए कहा, मित्र को आप बिना किसी आपराधिक आशय के उसके साथ कोई बल प्रयोग कर रहे हैं, तब कोई मामला आपराधिक नहीं बनेगा। लेकिन बल का प्रयोग 349 वाला हो रहा है। 349 एक सिंपल बात कर रहा है, वहाँ कोई अपराध की बात नहीं हो रही, केवल बल उन्होंने समझाया है। 349 तो केवल विज्ञान का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे विज्ञान में आपको न्यूटन के बल के जो नियम है, तो वो न्यूटन का नियम ही एक तरह से 349 ने हल्का सा यहाँ बताया है। बाकी 350 में जब इंटेंशन और आपकी नॉलेज जुड़ जाती है कि आपके किसी कृत्य से आप दूसरे की सम्मति के बिना ऐसा कर रहे हैं, और सम्मति के बिना तो वो वहाँ भी कर रहे हैं, कोई मित्र खड़ा है पीछे से तो उसकी सम्मति लेके थोड़े धक्का मार रहे हैं आप उसको, सम्मति तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन वहाँ आपका इंटेंशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ना। आप ऐसा आपका कोई इरादा नहीं है कि आप उसे क्षति कारित करें, क्षोभ उत्पन्न करें, भय उत्पन्न करें, ठीक है। तो इंटेंशन तो आपको पता ही है कि क्रिमिनल लॉ में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है इंटेंशन, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसके जो दृष्टांत हैं 350, 349, 350 के जो दृष्टांत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर अगर आपको सवाल मिलेगा एग्ज़ाम में तो दृष्टांत बेस ही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि दृष्टांत पर आधारित सवाल ही आपको आएगा, तो आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझने चाहिए। देखते हैं पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। ये कह रहा है जेड इज सिटिंग इन ए मूर्ड बोट ऑन ए रिवर, ठीक है। ए अनफास्टन्स द मूरिंग्स and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, in order to the committing any offense, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear, or annoyance to Z, A has used criminal force to Z. देखिए, यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी एक नाव में बैठा है। नाव किनारे लगी हुई है और उसको रस्सी से बांधा हुआ है। कैसे? जो एंकर होता है उस पर उसने कोई खूंटा गाड़ के, कोई लोहे का स्टैंड होता है, उस पर नाव को बांध दिया जाता है ताकि नाव पानी के बहाव के साथ अपने आप ना बहने लगे। तो वैसी नाव में व्यक्ति बैठा हुआ है और क्या करता है, उन रस्सियों को खोल देता है, उद्बंधित करता है, ठीक है, खोलता है, और उस प्रकार नाव को धार में साशे बहा देता है। और इंटेंशनली उसने क्या किया, जब रस्सी खोल ली तो वो नाव बाहर, उसको जो बहाव है नदी का उसके साथ बहने लगी। यहाँ के ये को साशे गतिमान करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्यनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, केवल उसने क्या किया है, रस्सी को खोला मात्र है। रस्सी खोलने के अलावा और काम तो पानी ने ही कर दिया अपने आप। ना तो उस व्यक्ति ने किया जो अंदर बैठा हुआ है नाव के, और ना उस व्यक्ति ने किया जिसने वो रस्सी खोली है। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि गति उत्पन्न हो गई। अतः
के ने यह पर बल का प्रयोग सा से किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तो कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक है माय डियर, ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को समझ आया? यस सर, आ गया। जी। इसका बी इलस्ट्रेशन कह रहा है कि जेड इज राइडिंग जी इन सर। ए चैरियट। जेड इज राइडिंग इन ए चैरियट, ए लेसेस जेड्स हॉर्सेस and thereby causes them to quick their pace. Here A has caused change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. यहाँ पिछले इलस्ट्रेशन में तो वो नाव में बैठा हुआ था और नाव स्थिर थी, जब रस्सी से बंधी हुई थी तो वो स्थिर थी। अब दूसरे वाले मामले में क्या है कि वो एक रथ पे सवार है व्यक्ति, और रथ जो है एक सामान्य गति से चलता हुआ जा रहा है। ये कह रहा है यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है, यानी कि उसकी एक अपनी गति है जिस गति पर वो उसने अपने रथ को चलाया हुआ है। कै ये के घोड़ों को चाबुक मारता है। अब कै आया और उसने ये के घोड़ों को क्या किया, चाबुक मार दिया, और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। तो देखिए, जो हमने अभी 349 में पढ़ा था कि पहले तो गति वाला एग्जाम्पल तो आपको आ गया पहले वाले नाव में, ये गति परिवर्तन वाला एग्जाम्पल है। समझ रहे हो आप? यहाँ ऑलरेडी रथ की अपनी एक गति थी, चाबुक मारने से उसकी स्पीड में क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया। घोड़ों को चाबुक मारोगे तो सामान्य गति से चलने वाला घोड़ा जो अपनी गति से आप घोड़े को, अपने रथ को चला रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं जिस हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसी अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति आपके घोड़ों पर चाबुक चला दे आके, तो क्या होगा, घोड़ों की गति में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ कै ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके यह का गति परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, अतएव एक कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि कै ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे गै को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नो सर। जी भानु जी, चलिए। लोग सर जैसे लोग शादी ब्याह में जो रथ हो तो आगे पूंछ पकड़ लेते एकदम भाट ठाड़ होत वो, तो उस पर दूल्हा सवार होता है, रथ की पूंछ पकड़ लेके तो भाट ठाड़ा होता है एकदम। जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ आपका इरादा यदि कोई गलत इरादे से आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ आप आपराधिक बल का प्रयोग वहाँ भी करेंगे। ठीक है, देखिए 349 और 350, 349 सामान्य बात बता रहा है, 349 जो है उसमें आपराधिकता डाल रहा है। क्रिमिनलिटी उसमें जैसे ही आ जाती है तो वो एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। 349 अपने आप में कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है कि बल क्या होता है। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जेड इज राइडिंग इन ए प्लैंक्विन। प्लैंक्विन क्या होती है भाई? प्लैंक्विन कोई बताएगा? सैयदा जी। तो प्लैंक्विन ए intending to rob Z seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Z, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Z,
and as A has acted thus intentionally without Z's consent in order to the commission of an offense, A has used criminal force to Z. के यहाँ पालकी में सवार होकर चल रहा है ये, और यह को लूटने का आशय रखते हुए, आशय कैसा है? लूटने का, कोई अपराध कारित करने का आशय है। के पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। देखिए वहाँ तीन बातें हमने डिस्कस की थी, गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता। गति वाला मामला आपने इलस्ट्रेशन ए में पढ़ा, गति परिवर्तन वाला मामला आपने किस में पढ़ा? ख इलस्ट्रेशन में पढ़ा। और ग जो है गतिहीनता की बात कर रहा है। तो गतिहीनता मतलब कि जो पालकी की स्पीड है, उस पालकी की स्पीड को जो है यहाँ जो एक्यूज इसमें है इलस्ट्रेशन में, उसने लूटने के इरादे से उसका डंडा पकड़ के अपनी शारीरिक क्षमता के द्वारा, शारीरिक शक्ति के द्वारा उसको रोक दिया है। तो ये तीसरे वाला हिस्सा आपको यहाँ समझाने के लिए तीसरा इलस्ट्रेशन है। तो पालकी को रोक देता है। यहाँ कै ने यह को गतिहीन किया है और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, अतएव कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है और कै ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के आशय से किया है, इसलिए कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इज दैट क्लियर भाई? जी। इलस्ट्रेशन डी देख लीजिए। ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। हेयर ए हैज़ by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. ये कह रहा है कि कै सड़क पर सासे ये को धक्का देता है। इंटेंशनली क्या कर रहा है? उसको धक्का दे रहा है। यहाँ कै ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह ये के संस्पर्श में आ जाए। भाई किसी को धक्का देने के लिए आप क्या करेंगे? पहले अपना मोशन तेज करेंगे ना भाई। आप अपने मोशन को, अपनी बॉडी को तेजी से ले जाके उसके शरीर से टकराएंगे, स्पर्श करेंगे, संस्पर्श में आए, अतएव उसने साशे यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए किया है, यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह की गति यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इज दैट क्लियर भाई? इलस्ट्रेशन ई देखते हैं। A throws a stone intending to or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z or with Z's clothes or with something carried by Z, or that it will strike water and dash off the water against Z's clothes or something carried by Z's hair. If the throwing of the stone produced the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's clothes, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. देखिए बहुत महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है ये वाला, इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि कै यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यह के वस्त्र के या द्वारा ले जाई गई किसी अन्य वस्तु के संस्पर्श में आ जाए। पत्थर फेंका है, पत्थर या तो यह की बॉडी पे लगे या यह के कपड़ों पे भी लग जाए या यह के द्वारा कोई वस्तु ले जाई जा रही है उस पे भी लग जाए, तो क्या होगा? आएगा, या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी यह के कपड़ों पर या द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा। यहाँ यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यह या यह के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए,
तो कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य उसके द्वारा यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि भाई पत्थर फेंका और पत्थर जो है वो पानी में पड़ा और पानी उछल कर उसके कपड़ों पे पड़ा, उसकी बॉडी पे पड़ा, या उसके द्वारा ली जाए जाने वाली किसी वस्तु पर पड़ा, तो तब भी ये आपराधिक बल का प्रयोग ही माना जाएगा। डायरेक्ट पत्थर बॉडी पे लग जाए या कपड़ों पे लग जाए या उसके द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु पर लग जाए, या पत्थर जो है आसपास पड़े पानी में गिरे और पानी में गिरने के बाद पानी उछलकर या कीचड़ उछलकर उसके कपड़ों पे लग जाए या उसके बॉडी पे लग जाए या उसके द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु पे लग जाए, तब भी ये मामला क्रिमिनल फोर्स में जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब अगले वाला। जी सर। पत्थर वो हाँ वो बच जाए, पत्थर है जी, पत्थर उसके न लगे, बच जाए, पानी में भी न जाए, साइड को निकल जाए। हाँ तो वो अटेम्प्ट में चला जाएगा, उसका आशय देखा जाएगा, है ना। अब ये अगले वाला इलस्ट्रेशन है ना, ये घूंघट वाला इलस्ट्रेशन है, और ये घूंघट वाला इलस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। इसको देख लीजिए। ए इंटेंशनली पुल्स अप ए वुमेन्स विल, here A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her। कै किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है, यहाँ कै ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना वह कार्य यह आशय रखते हुए या ये संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ये घूंघट वाला जो मामला है कई बार पूछा गया है। तो अगर स्त्री का घूंघट जबरिया तौर पर कोई हटा रहा है और वैसे इरादे से हटा रहा है कि उसको कोई क्षति उत्पन्न हो या कोई भय उत्पन्न, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाए या उसको क्षोभ उत्पन्न हो जाए। क्षोभ क्या होता है भाई सैयदा? सर क्षोभ एक तरह से मतलब गुस्सा ही आ जाए उसको। जी हाँ सैयदा। सर गुस्सा मेरे हिसाब से तो क्षोभ मतलब क्षोभ उत्पन्न हो, मतलब गुस्सा आ जाए उसे। जी शिखा जी, मैं आप बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब मैं नाम लेके व्यक्ति विशेष से सवाल करूँ तो थोड़ा सा आप सर आपने नाम लिया था क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने सैयदा बोला था, आपको शिखा सुना होगा। जी चलिए, हाँ जी, कोई सर, बात नहीं, इसीलिए मैंने बोला। कोई बात नहीं, आपका जवाब अच्छा है, गुड आंसर। क्षोभ का मतलब वही मन में एक मतलब कि एक नाराजगी का भाव उत्पन्न होना, ठीक है ना, क्षुब्ध होना किसी वैमनस्य रखना सर। वैमनस्य तो एक दूसरे टाइप का मामला हो गया। वैमनस्य तो एक अलग चीज़ हो गई। आप किसी से आपके मन में किसी के प्रति जो है एक एनोयंस, नाराजगी की भावना, ये वैमनस्य तो नाराजगी से बहुत ज़्यादा खतरनाक आइटम होता है, उसकी डिग्री हाई होती है बहुत ज़्यादा, है ना। ओके सर। हाँ, वैमनस्य तो ये है कि आप किसी के प्रति मन में ऐसी भावना रखते हैं कि मौका मिले तो चौका मारूं और इसका किसी तरह से बेड़ा गर्क कर दूं, है ना। नाराजगी एक अलग चीज़ है। नाराजगी आप किसी मित्र से भी नाराज हो सकते हैं, है ना, क्षुब्ध हो सकते हैं किसी बात से। वैमनस्य क्या होता है? मतलब वो हो सकता है क्या जैसे दुश्मनी निकालना वगैरह? हाँ, वैमनस्य का मतलब ये है कि वो एक अलग अलग किस्म का आइटम है। उसको आप, क्षोभ तो छोटा ही आइटम है उसके सामने। वैमनस्य तो ये है कि आप किसी के प्रति मन में ऐसे भाव रखते हैं कि भाई कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करूं, तो वो वैमनस्य वाली चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। यस सर। अब अगले वाला ये कह रहा है, जेड इज बाथिंग ए पॉर्स इनटू द बाथ वाटर which he knows to be boiling. Here A intentionally by his own bodily power
causes such motion in the boiling water as brings that water into contact with Z or with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing, is to be likely that he may thereby cause injury, fear or annoyance to Z. A has used criminal force. देखिए ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये जो हमने फोर्स में पढ़ा था ना कि उसके शारीरिक संवेदना में कुछ चेंजेस ला दे, तो ये वहाँ से कनेक्ट है। ये कह रहा है कि ये स्नान कर रहा है कि स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है। ठीक है, अब ऐसी सर्दी में तो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ भी बैलेंस चेक करना पड़ेगा, है ना। यहाँ उबलते हुए जल में ऐसी गति को अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा साशय उत्पन्न करता है कि उस जल का संस्पर्श ऐसे होता है या अन्य जल से होता है जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से यह की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए कै ने यह पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो कै ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो ये इलस्ट्रेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो अगर खोलता हुआ उबलता हुआ जल डाल दे नहाते हुए व्यक्ति के टब में, तो एकदम क्या अगला बंदा बिदक के पड़ेगा ना भाई। उसके पानी का टेम्परेचर जो सामान्य टेम्परेचर था, नहाने लायक टेम्परेचर था, उसमें यदि आप खोलता हुआ जल डाल देंगे तो अगला बंदा क्या होगा, आ जाएगा ना गति में, एकदम बिदक के बाहर आएगा टब से। ठीक है ना। यस सर। और उसका इंटेंशन यदि उसे क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसका वो कार्य जो उसने जल डाला है वो आपराधिक बल की श्रेणी में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अगला इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए incites a dog to spring upon Z without Z's consent. Here, if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, he uses criminal force to Z. के यह की सम्मति के बिना एक कुत्ते को यह पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि कै का आशय यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई आप अपने टॉमी को लेके घूम रहे हैं और आपने किसी व्यक्ति को कहा शू टॉमी, और टॉमी लग गया अगले के बंदे के पीछे, तो वहां जानवर का प्रयोग करते हुए बताया था ना। तो क्या हुआ, आपका आशय अगर वहां उसको क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो आपका वैसा कृत्य क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 350 आईपीसी। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। चलिए अगला सेक्शन बात करता है 351 असॉल्ट, हमला। देखिए हमला जो है ना, ये हमले वाला मामला भी जो है ये बड़ा टिपिकल सा है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हमला भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर आप पर हमला ही करने वाला है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आप अपना डिफेंस कितना बेहतर बना के जाएंगे, ये एग्जाम हॉल में आपकी जो क्षमता है वो वहाँ पता लगेगी। असॉल्ट 351 ये कह रहा है, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। देखिए एक सामान्य
भाषा में अगर हम हमला समझते हैं ना, तो हम हमला तभी समझते हैं जब हमारे ऊपर कोई झपट मार करके हमारे ऊपर कोई बल प्रयोग कर दे। सामान्य सी बात हम हमला तभी मानते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ परिभाषा जब हम इसकी समझेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ हमला कुछ और ही कह रहा है। यही समझने वाली बात है। हमला यहाँ कह रहा है जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए, ध्यान रखिए, यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, यानी कि करने ही वाला है। ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः हम हमला तब मानते हैं, सामान्य बातचीत में, सामान्य बोलचाल में हम हमला तब कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को चाटा मार दिया तो हम कहेंगे उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ बात है कि सामने वाले के मन में आशंका उत्पन्न हो जाए आपके अंग विक्षेप से, आपकी तैयारी से, जिससे कि सामने वाले के मन में ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि मेरे ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। तो यहाँ ये कह रहा है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। ये समझने वाली बात है। इज दैट क्लियर? सर इसको हम प्रायर स्टेज, सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि क्या हम एन असॉल्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रायर स्टेज ऑफ क्रिमिनल फोर्स? यस, यही कह रहा है ये, क्योंकि वहाँ आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। मतलब कि बिल्कुल एक उससे पहला स्टेप है, जस्ट बिफोर उसके, ठीक है ना। और इसका स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। अंगविक्षेप का मीनिंग क्या निकलेगा सर? काहे का सर इसमें अंगविक्षेप जो दिया हुआ है ये जेस्चर। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे, धैर्य रखो थोड़ा सा जी। मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट बट द वर्ड्स which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make choose those gestures or preparation amount to an assault। केवल स्पष्टीकरण कह रहा है केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। अब इसके इलस्ट्रेशन हैं, 3 इलस्ट्रेशन है, थोड़े छोटे छोटे से, उनको समझ लो, आपको ये असॉल्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ए इलस्ट्रेशन कह रहा है ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault। यह पर अपना मुक्का के इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि कै यह को मारने ही वाला है। तो यहाँ कै ने हमला किया है। अब किसी की तरफ ऐसे मुक्का दिखा के और उसे ऐसे बोलोगे बेटा ले अब तेरे को लगने वाला है, पड़ने वाला है, तो यहाँ आप जो है उस पर हमला कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन समझ आया पहले वाला? जी यस सर। हाँ, तो अंग विक्षेप समझ आया सैयदा? अब अंग विक्षेप क्या है कि आप अपने अंगों को इस प्रकार से विक्षेप बना रहे हो उसका कि सामने वाले के मन में आशंका उत्पन्न हो जाए कि भाई ये मुक्का चाटा कुछ भी आप उसको ऐसे दिखाओ। यहाँ मुक्के का उदाहरण दिया है, आप चाटा भी ऐसे कर सकते हैं उसकी तरफ, है ना। ओके सर, यस सर। बच्चे को माँ दूर से ही बता देती है ना बेटा चाटा पड़ेगा, तो समझ आता है दूर से ही। सर मेरा भांजा है, वो हर वक्त हमला ही करता रहता है। हमला 6 साल का है, उसको आदत हो गई, कहते हैं कि हमला ऐसे ही करके उसको ऐसे ही दंगा करने की बहुत आदत है, लेकिन ये चीज उसने रटी हुई है कि हमला करो। बस बहुत बढ़िया।
बी इलस्ट्रेशन कह रहा है ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ ए फॉर्शियस डॉग इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई cause Jed to believe that he is about to cause the dog to attack Jed. A has committed an assault upon Jed. देखिए इसका जो खे इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि कै एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी आप समझते हैं? यस सर, वो मुंह पे उसका शायद मुंह बांध देना। हाँ मुंह पे एक वो जालीदार वो होता है उससे बांध देते हैं। वो मुखबंदनी अक्सर जो है जब बैलों से खेती होती थी ना तो बैलों के मुंह पे भी बांधते थे किसान लोग ताकि बराबर वाले खेत की जो फसल है उसको ना खा सके। ठीक है ना? मुस्का हाँ छींका बोलते हैं हमारी तरफ उसको। हमारे यहाँ मुसीका बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वो मुचक्का बोलते हैं। हाँ क्षेत्रीय भाषा है, अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी बोला जा सकता है। तो वैसे शुद्ध के लिए मास्क था। हाँ मास्क अभी सब लोगों के लगा हुआ था कोरोना काल में, तो मुखबंदनी थी वो भी, है ना जी। तो क्या ये एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से या ये संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा यह को विश्वास हो जाए कि वह यह पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, तो यहाँ कै ने यह पर हमला किया है। तो ये समझने वाली बात है मेनली कि जो हमला है वो क्रिमिनल फोर्स से प्रायर स्टेज है, एकदम पहले वाली, जिससे सामने वाले के मन में आशंका उत्पन्न हो रही है। सी देख लीजिए, ये कह रहा है ए टेक्स अप ए स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। हेयर द वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इन no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault. यहाँ गेल स्टेशन कह रहा है यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, कै एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि कै द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। ठीक है, यहाँ वो मुंह से ही कह रहा है कि मैं तुझे पीटूंगा। ठीक है, तो वो जो शब्द आ रहे हैं वो अंग विक्षेप का अभाव होते भी अगर शब्द ही स्पष्टीकृत कर रहे हैं कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तो वैसी अवस्था में वो हमले की कोटि में आ सकते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए, मेरी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। आमना मैम इज वेटिंग फॉर द क्लास, प्लीज वेलकम मैम।